हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इससे और भी ज़्यादा लोग जुड़े इस चैनल से। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य, बच्चों का अंतर्भूत मूल्य। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक ऐसा कौन सा कारक है जो भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? कूट देखकर सही उत्तर बताना है। तो राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, ऑप्शन फर्स्ट, और बच्चों का सामाजिक मूल्य, ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? जनसंख्या का मौलधर्म सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत, सामाजिक केशकत्व सिद्धांत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहेंगे जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान देता है? उसे जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जो है 3 जनसंख्या के लिए 3 अवस्थाएं उत्तरदायी होती हैं। पहली अवस्था में जो है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है। जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों उच्च होती हैं। इस अवस्था में अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक विश्वास एवं प्रथाएं ज़्यादा महत्व रखती हैं, इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। द्वितीय अवस्था में आर्थिक विकास के कारण जो है सुधार होता है, तो जिसके कारण जन्म दर उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर कम होने लगती है, जिसके कारण परिवार का आकार बड़ा हो जाता है। मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर बढ़ती रहती है, तो इससे परिवार का आकार बड़ा हो जाता है। तृतीय अवस्था में आर्थिक विकास और ज़्यादा हो जाता है, तो इसके फलस्वरूप जो है औद्योगिकरण होता है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक कार्यों के विकास के परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिशीलता की संभावना बढ़ती है, जिससे छोटे परिवारों की ज़रूरत होती है। इसमें जो है निम्न जन्म दर हो जाती है और मृत्यु भी निम्न हो जाती है। तो तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर निम्न होती है। दूसरी अवस्था में जन्म दर तो उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है। और पहली अवस्था होती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का उनकी शहरी जनसंख्या के प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है जनगणना 2001 के अनुसार? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र। इसमें राइट आंसर क्या होगा? शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम को बताना है। कौन सा क्रम इसमें सही है?
घटती जनसंख्या के आधार पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले मिजोरम, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 1901 से जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई? 13%, 17%, 21%, 25%। राइट आंसर क्या होगा? 1901 की जनगणना से और 2001 तक की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, 17% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 47। राइट आंसर क्या होगा? भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किन अत्यंत अंतर संबंधित कारकों से उद्भूत हुआ? जाति अंतर विवाह, स्थानीय कल्पित नातेदारी, नातेदारी समूहों का क्षेत्रीय स्थायित्व, गोत्र। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। 1 3 1 2 4 2 4 1 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन किन कारकों से हुआ है? उत्तर भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन किन अत्यंत अंतर संबंधित कारकों से उद्भूत हुआ है? तो इसका राइट आंसर है स्थानीय कल्पित नातेदारी और गोत्र, 2 और 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। जनसंख्या विस्फोट, ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, ऊंची मृत्यु दर। ऑप्शन में है 1 4 3 2, 3 2 1 4, 1 2 3 4, 3 4 1 2। राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट का होगा राष्ट्र पर आर्थिक भार। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, इसका है आवास एवं स्वच्छता की समस्या। निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, इसका है लघु प्रति व्यक्ति आय। और ऊंची मृत्यु दर, लघु आयु संभाविता। जनसंख्या विस्फोट से राज्य पर आर्थिक भार बढ़ जाता है। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन से आवास एवं स्वच्छता की समस्या उत्पन्न होती है। और निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, लघु प्रति व्यक्ति आय, अगर किसी व्यक्ति की जो है आय कम है और जनसंख्या जो है ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अनुपात में निर्भर है, तो ये दिक्कत आएगी। और चौथा है ऊंची मृत्यु दर में लघु आयु संभाविता। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है 1 4 3 2। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है चिकित्सकीय तकनीकी में प्रगति को, वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को, पोषक आहार कार्यक्रमों को। ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 3 और 4। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक श्रेय किसे दिया जाएगा? मृत्यु दर में कमी का तो चिकित्सकीय तकनीकी में प्रगति को, ऑप्शन फर्स्ट, और वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को, ऑप्शन सेकंड। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठता से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व की जो आत्मार्थक सिद्धांतों से स्वयं को परिचालित करता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सामूहिक अर्थों का नीतिशास्त्र, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र, जादू जोशीती व्यवहारवादिता, राष्ट्रीय विधिक मानकीय विचारणीयता। राइट आंसर क्या होगा? ऐसे अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठता से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व की जो आत्मार्थक सिद्धांतों से स्वयं को परिचालित करता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अधिकतर पूरा करती है? प्रभावक गुट, नौकरशाही, सरकार, राजनीतिक दल। राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना ज़्यादातर पूरा करती है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। कल्चरल सोशियोलॉजी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन सोसाइटी। 2 3 4 1 4 1 3 2 3 1 4 2 4 2 3 1। राइट आंसर क्या होगा? कल्चरल सोशियोलॉजी ये है गिलिन एवं गिलिन का, ऑप्शन 4। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये है मीड का। हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी ये है किम्बॉल यंग का। और ह्यूमन सोसाइटी ये है डेविस का। 4 1 3 2 4 1 3 2। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन एवं गिलिन, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किम्बॉल यंग, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थिर योग अवधारणा से क्या आशय है? एक समूह से दूसरे समूह तक शक्ति निरंतर बदलती है। लोगों में शक्ति समान रूप से वितरित होती है। शक्ति निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं है। अपनी लोकप्रियता के आधार पर लोगों के पास शक्ति होती है। राइट आंसर क्या है इसमें? शक्ति का स्थिर योग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? शक्ति का स्थिर योग की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, शक्ति निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के पद संबंधित हो सकते हैं न्याय प्रशासन से, संविदा से, सामूहिक शिकारों से,
धार्मिक समारोहों से। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 4। राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के पद संबंधित हो सकते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सत्ता जो है वो न्याय प्रशासन से संबंधित है, सामूहिक शिकारों से और धार्मिक समारोहों से। 1 3 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की युक्त या उपागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। चिकित्सकीय अभिगम, लक्ष्य अभिमुखीकरण, जागरूकता सृजन, विस्तार शिक्षा। इन उपागमों का सही अनुक्रम क्या है? 3 1 4 2 4 2 3 1 3 2 4 1 4 1 3 2। राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की युक्त या उपागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में क्या परिवर्तन हुआ? इसका सही क्रम, जो परिवर्तन हुआ उसका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जागरूकता आई, ऑप्शन 3। उसके बाद लक्ष्य अभिमुखीकरण और उसके बाद विस्तार शिक्षा हुआ, उसके बाद चिकित्सकीय अभिगम। 3 2 4 1। सबसे पहले जागरूकता आई लोगों में, उसके बाद लक्ष्य बनाया गया, फिर शिक्षा का विस्तार हुआ और चिकित्सकीय अभिगम की व्यवस्था हुई। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? आर्थिक, उपभोग, उत्पादन, लाभ। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक समाज में परिवार उपभोग की इकाई है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों, राज्य संघ क्षेत्र में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है? गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और पांडुचेरी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? किन राज्य क्षेत्र में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है? तो हरियाणा, पंजाब और पांडुचेरी में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या तो है, लेकिन अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया गया है किसी भी समुदाय को। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात क्षेत्रीय सभा निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? जाति पंचायत, जाति सभा, कास्ट एसोसिएशन, जाति संघ, कास्ट फेडरेशन, जाति व्यवस्था। राइट आंसर क्या होगा? गुजरात क्षेत्रीय सभा किसका उदाहरण है? गुजरात क्षेत्रीय सभा ये जाति संघ का उदाहरण है, कास्ट फेडरेशन। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संघ को समझने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त अवधारणा है? प्राथमिक समूह, हित समूह, अप्रतिमान समूह, अर्थ समूह।
श्रमिक संघ को समझने के लिए कौन सी उपयुक्त अवधारणा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनिवार्य अंग हैं? नागरिक अपने नेताओं को अपनी इच्छाएं बताते हैं। सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है। न्याय प्रतिफलात्मक है। नियमित रूप से चुनाव होते हैं। 1-4, 1-2, 2-3, 1-2-4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन सा इसमें उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनिवार्य अंग हैं? उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का अंग, तो सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है। उदारवादी सिद्धांत में सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है, ये ऑप्शन सही है। और न्याय प्रतिफलात्मक है, ये सही है। 2 और 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक उदारवादी लोकतंत्री राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए अति आवश्यक है? नागरिक संस्कृति, कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, आवधिक चुनाव, अस्थायी सरकार। 1-4, 1-2, 1-2-3, 2-3-4। कौन सा तत्व आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा इसका कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, आवधिक चुनाव और अस्थायी सरकार। 2-3-4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। मातुलेय, उपहार विनिमय, प्रतिभूम, युवा शयन गृह, घोटुल, नातेदारी प्रयुक्त, कुला, झूम, कृषि। 2-4, 3-1, 3-1, 2-4, 2-1, 3-4, 3-4, 2-1। राइट आंसर क्या होगा? मातुलेय ये नातेदारी प्रयुक्त है। प्रतिभूम झूम खेती, घोटुल ये है युवा शयन गृह और कुला है उपहार विनिमय। 3-4, 2-1, 3-4, 2-1 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। मातुलेय नातेदारी प्रयुक्त, प्रतिभूम झूम कृषि, घोटुल युवा शयन गृह और कुला उपहार विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दक्षिणी सूडान के पशुचारण न्यूर का अध्ययन किया? इवांस प्रिचार्ड, मर्डॉक, डेविस, ओशी, कॉक्स। इनमें से किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूर का अध्ययन किया है? राइट आंसर है इवांस प्रिचार्ड, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 17। 2-4, 3-1, 3-1, 2-4, 2-1, 3-4, 3-4, 2-1। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित करना है इसे। अनुच्छेद 15 अस्पृश्यत अनुच्छेद 15 ये जन्म स्थान, लिंग, जात, प्रजाति, धर्म आधारित भेदभाव से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड।
अनुच्छेद 330 ये लोकसभा से संबंधित, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण से संबंधित है। 3-4 और अनुच्छेद 46 ये अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातीय एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 ये जन्म स्थान, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म पर आधारित भेदभाव के प्रतिबंध से। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीय एवं अन्य कमजोर पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निम्नलिखित में से कौन एक उपबंधित है? समाज के सदस्यों की विधि के समक्ष समानता, सारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को अनिवार्य तथा मुक्त प्राथमिक शिक्षा, पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियां या पदों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सभी विषयों में विशेष सुरक्षा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में क्या उपबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियां या पदों का आरक्षण। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध है? किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध है? राज्य का नाम दिया बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन में 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4। राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध जो है वो बिहार में है और मध्य प्रदेश में है और उड़ीसा में है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। 1, 3, 4 बिहार में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली, उत्कट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं, अनुबंध के पारिस्थितिकी और प्रवृत्ति, व्यक्तिवादिता और निर्वैयक्तिकता को प्रोत्साहन। निर्वैयक्तिकता की ओर प्रोत्साहन। 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 4। राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक समाज से संबंधित इसमें कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली। ऑप्शन 1। उत्कट श्रम विभाजन। ऑप्शन 2 और व्यक्तिवादिता और निर्वैयक्तिकता की ओर प्रोत्साहन। ऑप्शन 4। 1, 2, 4। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में लोग मामूली औजारों का उपयोग करते थे, तदुपरांत निम्नलिखित में से किन आविष्कारों से उनका आखेटमय जीवन
आर्थिक संगठन के नए रूपों में शनैः शनैः बदलता गया। मिट्टी के बर्तन बनाना और ऊन का बुनना, मछली मारना और लोहे को गलाना, और जानवरों को पालतू बनाना और खेती, चरखा काटना और आग जलाना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सरल समाजों में लोग औजारों का उपयोग करते थे। तदुपरांत निम्नलिखित में से किन आविष्कारों से उनका आखेट जीवन आर्थिक संगठन के नए रूप में बदलता गया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, जानवरों को पालतू बनाना और खेती करना। इससे इनका जो है आखेट में जीवन आर्थिक संगठन में बदलता गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पोलियानी के अनुसार ट्रोबियान्ड आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? आदान प्रदान, पुनर्वितरण, बाजार विनिमय, विनिधान। राइट आंसर क्या होगा इसमें? पोलियानी के अनुसार ट्रोबियान्ड आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पुनर्वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषि समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर क्या होगा? किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति समाजों में बीज संबंधन का प्रतिरूप किस कारण है? उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव, अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की इनकी क्षमता, श्रम विभाजन की स्थितियां, प्रतिरोधी वर्ग संघर्ष। राइट आंसर क्या होगा इसमें? पूंजीपति समाजों में बीज संबंधन का प्रतिरूप किस कारण है? राइट आंसर है उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषि समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उत्तर औद्योगिक समाज। दो क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। पूंजीपति समाजों में बीज संबंधन एलिनेशन का प्रतिरूप किस कारण है? एलिनेशन थियरी ये जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। तो इसमें उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, सांस्कृतिक पश्चाता, जेन बॉडीलार्ड, परायथार्थ, कार्ल मार्क्स, मध्य वर्ग, आगबर्न, उत्तर आधुनिकतावाद, इमाइल दुर्खीम, और पांचवा ऑप्शन है J.F. लियोटार्ड। 3-1-2-5, 2-5-4-1, 3-5-2-1, 2-1-4-5। राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक पश्चाता की अवधारणा ये आगबर्न ने दी है। परायथार्थ ये जीन बॉडीलार्ड का है। मध्य वर्ग की अवधारणा ये कार्ल मार्क्स की है। और उत्तर आधुनिकतावाद ये है J.F. लियोटार्ड का। 3-1-2-5 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सांस्कृतिक पश्चाता आगबर्न, परायथार्थ जेन बॉडीलार्ड, और मध्य वर्ग कार्ल मार्क्स, उत्तर आधुनिकतावाद J.F. लियोटार्ड। 3-1-2-5 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया है, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से समर्थित जनोत्तेजक स्वग्रही भीड़ों को प्रभावित कर देते हैं।
कारण दिया गया है स्वग्रही प्रकार का व्यक्तित्व घर पर समाजीकरण और स्कूलों में शिक्षा से संवर्धित होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से समर्थित जनोत्तेजक स्वग्रही भीड़ों को प्रभावित कर देते हैं। ये ऑप्शन सही है। स्वग्रही प्रकार का व्यक्तित्व घर पर समाजीकरण और स्कूलों में शिक्षा से संवर्धित होता है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन सेकंड गलत है। परिवार में स्वग्रही मतलब जो स्वार्थ से ग्रसित हो। स्वग्रही मतलब जो स्वार्थी हो, जो स्वार्थ के अनुसार कार्य करता है। तो परिवार और स्कूल में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। घर में और स्कूल में जो है मतलब समाजीकरण और स्कूल में शिक्षा जो दी जाती है तो वो इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिया गेसेलसॉफ्ट से अर्थ है वह समाज जो अनुबंधनात्मक समाज पर आधारित होता है। कारण दिया गेसेलसॉफ्ट गौड़ समूहों पर आधारित होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? गेसेलसॉफ्ट ये जो है समाज और समिति से संबंधित है और गेमिनसॉफ्ट ये समुदाय से संबंधित है। तो गेमिनसॉफ्ट में हम की भावना होती है लेकिन गेसेलसॉफ्ट में नहीं होता है। तो गेसेलसॉफ्ट से अर्थ है कि वह समाज को अनुबंधनात्मक संबंध पर आधारित होता है, क्योंकि गेसेलसॉफ्ट समाज गौड़ समूहों पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है एकल परिवार स्नेह, प्रेम और सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आधुनिक कारण में दिया है आधुनिक जीवन की अनामता के कारण ऐसी जगह की गहन जरूरत हो जाती है जहां व्यक्ति भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? एकल परिवार स्नेह, प्रेम, सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि आधुनिक जीवन की अनामता के कारण ऐसी जगह की गहन जरूरत हो जाती है जहां व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बावजूद कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षण नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते पाए जाते हैं। कारण दिया है भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक परिस्थिति प्रदान की है। इससे उनके साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बावजूद भी कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षण नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते हैं।
ये ऑप्शन सही है। भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक परिस्थिति प्रदान की है और इससे उनके साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन गलत है। जब दोनों ऑप्शन अलग अलग, जब पहला ऑप्शन सही है तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से। कथन दिए गए संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जनजातियों का वंचित स्तर पर उत्थान नहीं किया, वांछित स्तर पर उत्थान नहीं किया है। कारण दिया है, जनजाति समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जनजातियों का वांछित स्तर पर उत्थान नहीं किया है, क्योंकि जनजाति समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर उच्चतर होती है। कारण दिया है, ऐसे समाज में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाज में आत्महत्या दर उच्चतर होती है, क्योंकि ऐसे समाज में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, राजनीतिज्ञ जात के आधार पर गिनती करते हैं और इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। कारण दिया गया है, हमेशा इसी तर्क के अनुसार मतदान भी होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कथन है, राजनीतिक जात के आधार पर गिनती करते हैं और इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। यह ऑप्शन सही है। रजनी कोठारी ने कहा है कि राजनीति कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति अर्जित करने के लिए होती है और शक्ति जात के समर्थन द्वारा स्थिति मजबूत करके प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कारण दिया गया, हमेशा इसी तर्क के अनुसार ही मतदान होता है। ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी प्रायः नृजातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। सेकंड ऑप्शन है, व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापनी का एक उदाहरण नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी प्रायः नृजातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन सही है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापनी का एक उदाहरण नहीं है। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत को समर्थन नहीं दिया कि आदिम समाजों का विधिक आधार रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। सेकंड ऑप्शन है, लुइस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलत अंततोगत्वा फ्रेडरिच एंगेल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत को समर्थन नहीं दिया था कि आदिम समाजों का विधिक आधार रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। लुइस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलस्वरूप, तो सबसे पहले जो है लुइस हेनरी मॉर्गन, ये सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने नातेदारी शब्दावलियों का अपने अध्ययन में प्रयोग किया था। इसके बाद जाके फ्रेडरिच एंगल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया था। ये ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है? वे समाज जिसमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। वे समाज जिनमें युवा पुरुष एवं महिलाएं निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। वृद्ध होने के सामाजिक पक्षों का अध्ययन, देश में प्रजनन शक्ति की प्रवृत्ति और विन्यास। इसमें राइट आंसर क्या होगा? वयोवृद्ध तंत्र से क्या आशय है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। वे समाज जिसमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर होगा प्रथा। इसमें से किस एक क्रिया को जो है प्रथा नहीं कहा जा सकता है? प्रथा होगा यहाँ पे। गर्मी के मौसम में हैट पहनना, यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना, मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख भक्तिपूर्वक स्तुति करना, छाती के सामने हथेलियां जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन करना। इसमें कौन एक प्रथा नहीं है? कौन सी एक क्रिया है जिसे हम प्रथा नहीं कह सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। गर्मी के मौसम में हैट पहनना ये कोई प्रथा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है? भयातुर होकर भागते लोगों की संख्या, सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या, वसंती सुबह की सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या, हड़ताल के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ करते लोगों की संख्या। राइट आंसर क्या होगा इसमें? किसे हम पूर्ण योग कह सकते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य है? त्रोवियन द्वीपवासी, टोडा, नायर, नाडार। राइट आंसर क्या होगा इसमें?
कौन सा एक जो है मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य है? अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध जो है सामान्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नायर जनजाति। नायर जनजाति में एकल परिवार को झावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियां हैं? आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, संख्यात्मक शक्ति, जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति, शुद्ध व्यवसाय, उनके सदस्यों की शैक्षणिक परिस्थिति। 1 2 4 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5। इसमें राइट आंसर क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास ने प्रधान जाति को निर्धारित करने के लिए कौन सी कसौटियां बताई हैं? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, ऑप्शन पर संख्यात्मक शक्ति, ऑप्शन सेकंड जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। 1 2 3 इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है जिसमें स्वच्छता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है? अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, परंपरात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा एक कथन सही है जिसमें स्वच्छता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है? स्वच्छता और प्रदूषण की बात जो है लुईस ड्यूमा ने की है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। स्वच्छता प्रदूषण का प्रतिरोध, जनजाति जाति कृषक सातत्य, जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। 1 3 2 1 2 3 2 1 3 2 3 1। राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छता प्रदूषण का प्रतिरोध ये लुईस ड्यूमा का है। जनजाति जाति कृषक सातत्य ये सुरजीत सिन्हा का है। और जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण ये मैकी मैरियट का है। 2 1 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं लोगों के जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में, विकास झुकावों में। 1 2 3 4 2 3 4 5 1 4 5 2 3 5। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं लोगों के। मेल्विन ट्यूमिन कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक होता है, यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर तथा जीवन शैली में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में और मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में। 1 2 3 4 ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है।
तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।